नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम, जय हिंद। साथियों आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मार्गदर्शन रवि सर में। साथियों अपने आज करेंगे राजस्थान में एक विशेष टॉपिक, राजस्थान के इतिहास में विशेष टॉपिक करोगे सर, क्या करवाओगे? आज करेंगे बच्चों राजस्थान में 1857 की क्रांति। क्या भी हेडिंग डालना, राजस्थान में 1857 की क्रांति। राजस्थान में 1857 की क्रांति। राजस्थान में 1857 की क्रांति। अब ये मत पूछना कि सर क्रांति हुई कब थी। क्रांति बच्चों 1857 में ही हुई थी। आप दिखना क्रांति के कारण क्या थे। राजस्थान में क्रांति हुई या भारत में क्रांति हुई, क्रांति के विद्रोह के कारण क्या थे? विद्रोह के कारण बहुत सारे विद्रोह के कारण थे बच्चों। एक बात ना, क्रांति किसकी वजह से हुई थी? भारत में अंग्रेजों की वजह से हुई थी। अंग्रेज भारत में कब आए थे? एक छोटा सा बता रहा हूं, अंग्रेज भारत में 1600 ईस्वी में आए थे। कब आए थे? 1600 ईस्वी में आए थे। लेकिन अंग्रेजों ने अपनी पक्की मोहर लगा दी थी। कब? 1757 में प्लासी के युद्ध में। कौन से युद्ध में बच्चों? प्लासी के युद्ध में। प्लासी का युद्ध कब होता है? 1757 में होता है। और 1757 के बाद में अंग्रेजों के खिलाफ राजस्थान के सामान्य जनता ने, किसानों ने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। ठीक है बच्चों, तो विद्रोह कब किया? 1857 में किया। 1757 से लेकर 1857 तक अंग्रेजों को भारत में रहते हुए कितने साल हो गए? पूरे 100 वर्ष हो गए। कितने वर्ष हो गए बच्चों? पूरे 100 वर्ष हो गए। इन 100 वर्षों के बीच में अंग्रेजों ने खूब यहाँ पर सामान्य जनता पर अत्याचार किया, जिससे परेशान होकर जनता ने क्या कर दी? विद्रोह कर दिया, बगावत कर दी बच्चों। ठीक है, तो अब लिखना विद्रोह के कारण। अब विद्रोह के देखो 100 सालों के बीच में जो कारण रहे हैं, तो अपने विद्रोह के कारणों को दो भागों में बांटेंगे। एक तो प्राचीन कारण और एक ताता कारण, अपने बोल सकते हैं तत्कालीन कारण। ठीक है, तो लिखना भी विद्रोह के कारणों को कितने भागों में बांटेंगे? दो भागों में बांटेंगे। कौन कौन से दो भाग? एक तो बच्चों प्राचीन कारण और एक था तत्कालीन कारण। विद्यार्थियों याद रखना, प्राचीन कारण में सबसे पहला जो कारण है तो तत्कालीन कारण, ताता कारण क्या था? एनफील्ड राइफल को प्रयोग करने के लिए जो इसमें कारतूस डाला जाता था, उस कारतूस को मुंह से खोलना पड़ता था। और हिंदुओं में ये भ्रांति थी कि कारतूस को जो बनाया गया था वो गाय व सुअर की चर्बी से बनाया गया है। और अधिकांश जो सैनिक थे छावनियों में, वो हिंदू और मुस्लिम थे। ठीक है, तो हिंदुओं क्या मानते हैं? गाय को माता मानते हैं, और मुस्लिम सूअर की शक्ल देखना पसंद नहीं करते, उसे हराम मानते हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। तो प्राचीन कारणों में सबसे पहला जो कारण है बहादुर शाह जफर सेकंड का अपमान। ठीक है, बहादुर शाह जफर सेकंड का अपमान किसके द्वारा किया गया बच्चों? अपमान किया गया ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किया गया। सर ऐसा अपमान क्या कर दिया? बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल शासक था जिसमें 1857 की क्रांति हो रही थी। ठीक है, इसको बोला कि आज के बाद आप क्या करना? सिक्के मत डालना। एक तो सिक्के डालने बंद करो, सिक्के डालना बंद। लो भाई, आप अपनी मर्जी से सिक्के नहीं डालोगे। सिक्के कौन डालेंगे? अंग्रेजों ने कहा हम डालेंगे। ठीक है, फिर दूसरी बात, अब राजा है बहादुर शाह जफर, ये कहाँ रहता था? लाल किले में रहता था। इन्होंने कहा कि लाल किले में आप नहीं रहोगे, तो लाल किला खाली करो। ये आदेश दिया अंग्रेजों ने कि लाल किला खाली करो, लाल किला खाली करो। ये आदेश किसने दिया? फिर बहादुर साहब जरा मुगल शासक रहेगा कहाँ? कोई बात नहीं, टेंशन मत लेना, है ना, कुतुब मीनार के पास 20 बाई 20 का कमरा बना देंगे और वहां पर आप रह लेना। अब बताओ, मुगल शासक, एक बहुत बड़ा मुगल शासक, वो कहाँ रहेगा? 20 बाई 20 के कमरे में रहेगा, वो भी कहाँ? कुतुब मीनार के पास, वो लाल किले में नहीं। इस प्रकार से अपमान किया। तीसरा अपमान क्या है? आप आज के बाद में कोई भी बादशाह की उपाधि नहीं लगाओगे। तो बादशाह की उपाधि जब्त कर ली अंग्रेजों ने। बादशाह की उपाधि क्या कर दी? बंद कर दी बच्चों। क्या कर दी? बादशाह की उपाधि बंद कर दी। ठीक है बच्चों, तो बहादुर शाह जफर का अपमान किया गया ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। कहा कि सिक्के डालना बंद करो, लाल किले को खाली करो, और बादशाह की उपाधि जब्त कर ली। ठीक है विद्यार्थियों, दूसरा जो प्राचीन कारण है, प्राचीन कारणों में विद्रोह का कारण है, दूसरा प्राचीन कारण है लाल डलहौजी की नीतियां। मैं कहूं
सही शब्दों में कहूं या आसान शब्दों में कहूं कि क्रांति की जो आग लगाने वाला व्यक्ति था वो था लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, दूसरा कारण है लॉर्ड डलहौजी की नीतियां। यहां तत्कालीन कारण मैं बाद में लिखूंगा, यहां दो नंबर लिख रहा हूं, उसका 2 नंबर लिख रहा हूं बच्चों, लॉर्ड डलहौजी की नीतियां। लॉर्ड डलहौजी की नीतियां, सर ऐसी कैसी नीतियां चलाई थी इन्होंने? ध्यान रखना बच्चों, ये ईस्ट इंडिया कंपनी का बब्बर शेर कहलाता था। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी में बढ़ाने का कोशिश किया, अपने से बोल सकते हैं इन्होंने साम्राज्य विस्तार करने की कोशिश की। किसकी भाई? ईस्ट इंडिया कंपनी या अंग्रेजों की। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले नीति अपनाई, कहा कि गोद निषेध। कौन सी बच्चों? गोद निषेध नीति। ये क्या है गोद निषेध नीति? कोई भी राजा महाराजा है, उसके यदि उसकी मृत्यु हो जाती है निसंतान, तो वो किसी भी सगे संबंधी से कोई भी पुत्र गोद लेकर उस राज्य का शासक नहीं बनाएगा। वो राजा ऑटोमेटिक वो राज्य किसमें चला जाएगा? ऑटोमेटिक अंग्रेजों के अधीन हो जाएगा। इसका मतलब ये तो एक प्रकार से क्या हो रहा है, अंग्रेजों के साम्राज्य का विस्तार हो रहा है। इसलिए लॉर्ड डलहौजी की गोद निषेध नीति को साम्राज्य विस्तार नीति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? साम्राज्य विस्तार नीति भी कहते हैं। ठीक है, ऐसा ही प्रयास किया था झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने क्या किया, पुत्र को गोद ले लिया, तो उसका जबरदस्ती से राज्य हड़प लिया। इसलिए इस नीति को राज्य हड़प नीति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? राज्य हड़प नीति भी कहते हैं। और हड़प्पा सभ्यता की खोज कब होती है बच्चों? 1921 में होती है। कब होती है? 1921 में। ये क्या है? राज्य हड़प नीति। राज्य हड़प नीति का श्रेय किसे जाता है? लॉर्ड डलहौजी को जाता है। लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया था बच्चों? 1857 की क्रांति में आग लगाने का सबसे महत्वपूर्ण काम किया था। इस आग को बुझाने का काम कौन करेगा? लॉर्ड कैनिंग करेगा। कौन करेगा? लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड डलहौजी की नीतियां भी प्रमुख कारण था। इस नीति के तहत लॉर्ड डलहौजी की नीति के तहत हड़पे गए राज्य, और कौन से? हड़पे गए राज्य बच्चों, कौन कौन से हड़पे गए राज्य? अपने को प्रमुख याद करने हैं। एक तो है संतारा। सर ये कहां पर है? ये बच्चों महाराष्ट्र में है। कहां है? महाराष्ट्र में है। भारत में लॉर्ड डलहौजी की नीति राज्य हड़प नीति या साम्राज्य विस्तार नीति के तहत सबसे पहले हड़पा गया राज्य था संतारा। इसको हड़पा था इन्होंने 1848 में। कब बच्चों? 1848 में। यहाँ का शासक था अप्पा साहिबा की निसंतान मृत्यु हो जाती है। निसंतान मृत्यु होने के बाद उन्होंने कहा कि अब कोई भी बच्चा आप गोद नहीं लोगे तो वो साम्राज्य कहाँ चला जाएगा? वो राज्य कहाँ चला जाएगा? अंग्रेजों के अधीन। इसीलिए इसे साम्राज्य विस्तार नीति भी कहते हैं। ठीक है, इस नीति के तहत एक बार स्क्रीनशॉट लेना। इसी नीति के तहत दूसरा राज्य हड़पा गया था। उस राज्य का नाम था, यहां लिख रहा हूं बच्चों, दूसरा राज्य हड़पा गया था, उसका नाम था झांसी। और याद झांसी है वो यूपी में पड़ता है। कहां पड़ता है? यूपी में पड़ता है। इसे कब हड़पा गया था? इसे हड़पा गया था 1853 ईस्वी में। कब बच्चों? 1853 ईस्वी में। यहाँ की जो रानी थी, इतिहास प्रसिद्ध रानी है जिसका नाम है झांसी की रानी। क्या नाम है बच्चों? झांसी की रानी है, जिसका बचपन का नाम था मणिकर्णिका और जिसे महलपरी भी कहते हैं। इस झांसी की रानी की शादी किसके साथ हुई थी? इसकी शादी होती है बच्चों गंगाधर राव के साथ। किसके साथ? गंगाधर राव के साथ शादी होती है, लेकिन गंगाधर राव की क्या है? निसंतान मृत्यु हो जाती है। तो झांसी की रानी दामोदर को गोद लेती है। अंग्रेजों ने कहा ना, ज्यादा शानी नहीं। ठीक है, तो अंग्रेजों ने क्या किया? 1853 ईस्वी में झांसी की रानी का जो झांसी क्षेत्र था या झांसी राज्य था वो छीन लिया बच्चों। ठीक है, इस झांसी की रानी को उपनाम देखना, इसका क्या है? इसे कहते हैं महलपरी किसे कहते हैं? झांसी की रानी को कहते हैं। किसे कहते हैं बच्चों? महलपरी कहते हैं। किसे? झांसी की रानी को। आगे आएगी महकपरी किसे कहते हैं? अवध की बेगम हजरत महल को कहते हैं। ठीक है बच्चों, इस नीति के तहत हड़पा गया पहला राज्य कौन सा? संतारा।
जो यूपी में सॉरी जो महाराष्ट्र में पड़ता है इसे कब हड़पा गया 1848 में। झांसी को हड़पा गया 1853 ईस्वी में। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लिया। ठीक है भाई, अब देखो आगे इसी नीति के तहत हड़प को अवध को भी हड़पा गया। किसको? अवध को। अवध पड़ता है बच्चों यूपी के अंदर। कहां पड़ता है? यूपी के अंदर। ठीक है, अवध का जो शासक था उसका नाम था अवध का जो शासक था उसका नाम था वाजिद अली। क्या नाम था बच्चों? वाजिद अली। और वाजिद अली की शादी किसके साथ हुई थी? बेगम हजरत महल के साथ हुई। हजरत महल के साथ हुई। देखो डलहौजी की नीति थी कि कोई भी बच्चा जिसके निसंतान मृत्यु हो जाएगी वो राज्य ऑटोमेटिक इसमें चला जाएगा, अंग्रेजों के अधीन हो जाएगा। लेकिन वाजिद अली और बेगम हजरत महल का तो एक पुत्र भी था जिसका नाम था बिरजिस कादिर। क्या नाम था इसके पुत्र का? नाम क्या था? बिरजिस कादिर। क्या नाम था? बिरजिस कादिर नाम था। ठीक है, लेकिन बिरजिस कादिर था वो नाबालिग शासक बना था। यानी शासन का संचालन कौन कर रही थी? बेगम हजरत महल कर रही थी। बेगम हजरत महल कर थी। लॉर्ड डलहौजी इससे चिढ़ गया। लॉर्ड डलहौजी ने कहा कि अब हम महिलाओं के साथ बात करेंगे क्या? ठीक है, इसलिए अवध को बच्चों याद रखना, एक शब्द याद रखना, कुशासन के आरोप में हड़पा गया था 1856 ईस्वी में। कब बच्चों? 1856 ईस्वी में इसको हड़पा। कब? 1856 ईस्वी में। किसके आरोप पे? कुशासन के आरोप में हड़पा। किसके आरोप में हड़पा बच्चों? कुशासन के आरोप में हड़पा था। तो ये बात क्या थी? लॉर्ड डलहौजी द्वारा भारत में हड़पे गए प्रमुख राज्य। याद रखना बच्चों, सबसे पहले संतारा को 1848 में, झांसी को 1853 में और अवध को कुशासन के आरोप पर। एक शब्द याद रखना, कुशासन पे आरोप पे हड़पेगी भारत की पहली रियासत कौन सी थी? तो वो थी अवध। अवध का शासक कौन था? वाजिद अली। और अवध की में रानी कौन थी? बेगम हजरत महल, जिसे उसका उपनाम है महकपरी। महलपरी कौन है? झांसी की रानी। और महकपरी कौन है बच्चों? ये है। ठीक है बच्चों, इसके अलावा लॉर्ड डलहौजी इतना कमीना इंसान था कि ये राजस्थान में भी प्रवेश कर गया। राजस्थान में 2 क्षेत्रों को इसने हड़पा था, एक तो ब्यावर को और एक उदयपुर रियासत को। ठीक है बच्चों, तो ये भी देख लेना। ठीक है बच्चों, ठीक है विद्यार्थियों, प्राचीन कारणों में चल रहे थे अपने लॉर्ड डलहौजी की नीतियां। इस नीतियों के तहत इन्होंने बहुत सारे क्षेत्र हड़पे थे। अब बात करते हैं लॉर्ड डलहौजी द्वारा राजस्थान में कौन कौन से क्षेत्र हड़पे थे। ठीक है, तो एक तो था राजस्थान में हड़पे। राजस्थान में बच्चों याद रखना, एक जो आएगा जो प्रथम था, प्रथम किसको हड़पा? तो आपके दर्शन सर किसी हड़पा भी? ब्यावर को हड़पा। किसे हड़पा? ब्यावर को हड़पा। ठीक है, ब्यावर क्षेत्र को हड़पा था। ब्यावर वर्तमान में क्या बच्चों? जिला बन गया है। क्या बन गया है? जिला बन गया है। तो ब्यावर जिले को हड़पा। क्या आएगा प्रश्न? राजस्थान। प्रश्न कैसे आएगा? अब याद रखना बच्चों, प्रश्न ऐसे आएगा, लॉर्ड डलहौजी द्वारा हड़पा गया राजस्थान का जिला कौन सा था? पहले क्षेत्र था, अब जिला बन गया ब्यावर। क्या बन गया? जिला बन गया। और याद रखना उदयपुर रियासत को भी हड़पा था। उदयपुर रियासत को भी हड़पा। किसको हड़पा? उदयपुर रियासत को हड़पा था। किसे हड़पा बच्चों? उदयपुर रियासत को हड़पा था। ठीक है बच्चों, उदयपुर रियासत को हड़पा था। आगे बात करते हैं अपने प्राचीन कारणों में। तीसरा कारण है सहायक संधियां। ठीक है बच्चों, समझ में आता होगा। तत्कालीन कारणों को मैं बाद में करवाऊंगा, जब प्राचीन कारण कंप्लीट हो जाएंगे तब तत्कालीन कारण करवाऊंगा। याद रखना, ये तो प्राचीन कारण थे। तत्कालीन कारण तो वो है जिसका तत्काल कारण, जिसकी वजह से 1857 की क्रांति होती है। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं 3 नंबर कारण। 3 नंबर कारण क्या है? सहायक संधि। क्या है बच्चों? सहायक संधि है। सर सहायक संधि मतलब बताता हूं बच्चों, बहुत अच्छी बातें बताऊंगा आपको। सहायक संधि बच्चों याद रखना, संधियां पहले तो किसके लिए की गई थी? संधियां जो की गई थी ना, संधियां वो की गई थी, देखो सहायक संधियां मैं बताता हूं पहले इस प्रकार से। संधियां 2 प्रकार की थी। एक तो सहायक संधि
एक था बच्चों आश्रित पार्थक्य की नीति की संधियां, दूसरी संधियां नहीं, आश्रित पार्थक्य, आश्रित पार्थक्य की संधियां। तो याद रखना राजस्थान में उन्होंने दो प्रकार से संधियां की थी, हालांकि भारत में दोनों प्रकार की हुई थी। अपने बात करते हैं सहायक संधि। राजस्थान के राजाओं ने अंग्रेजों के साथ संधियां क्यों की थी? याद रखना बच्चों, मराठों का नाम सुना, पिंडारी, ये दो ऐसी जातियां थी जो भयंकर तरीके से लूटती थी। सीधा ऑर्डर देते थे, यहाँ साहब 50,000 रुपये अकाउंट में डाल दो, नहीं डाल तो कोई बात नहीं, हम अपने तरीके से ले लेंगे। तो याद रखना मराठों व पिंडारियों से बचने हेतु इन्होंने क्या किया, राजस्थान के राजाओं से संधियां कर ली। राजस्थान के राजाओं ने क्या कर ली, अंग्रेजों से संधियां कर ली, और अंग्रेजों ने ऐसी नीति अपनाई, इनको खूब लूटा। मराठी आते थे, साल में एक बार लूटते थे, तो ये साल में लगभग 3 से 4 बार अंग्रेज क्या करते थे, 3 से 4 बार अंग्रेज क्या करते थे, राजस्थान के राजाओं को लूटते थे। तो याद करते हैं पहले सहायक संधि। सहायक संधियों का जनक कौन है? सहायक संधियों का जनक, देखना बच्चों, सहायक संधियों का जनक है लॉर्ड वेलेस्ली। कौन है? लॉर्ड वेलेस्ली। कौन है? लॉर्ड वेलेस्ली है। किस समय इन्होंने संधि की थी, पूछ लिया जाए समय, किस समय सहायक संधि का प्रारंभ हुआ था? 1798 ईस्वी में। कब बच्चों? 1798 ईस्वी में इसका प्रारंभ होता है। अब प्रश्न बनेगा, भारत की प्रथम रियासत जिसने सहायक संधि की थी, प्रथम रियासत थी बच्चों, जिसका नाम था, प्रथम रियासत थी जिसका नाम था हैदराबाद रियासत। हैदराबाद रियासत ने 1798 ईस्वी में संधि की थी और वहां का शासक था निजाम अली। ठीक है, प्रथम रियासत कौन सी थी? हैदराबाद रियासत। हैदराबाद रियासत ने कब की संधि? आप कहते हैं सर 1798 ईस्वी में की। कब की? 1798 ईस्वी में की। और यहाँ का शासक कौन था जिसने संधि की? आप कहते हैं सर हैदर अली था। कौन था? सॉरी, निजाम अली था। कौन था? निजाम अली। कौन था बच्चों? निजाम अली था। अपने तो किसकी पढ़ रहे हैं? राजस्थान की 1857 की क्रांति की बात करें तो अपने राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान की में सर्वप्रथम किस रियासत ने संधि की, है ना? तो बात करते हैं राजस्थान में सर्वप्रथम। राजस्थान में सर्वप्रथम संधि सहायक संधि। सहायक संधि का अर्थ क्या है? संधि का सीधा सा अर्थ ये था कि संधि कर ली कि आप पर कोई भी विकट परिस्थिति आए तो आप हमारी सहायता करना, और अंग्रेजों ने कहा कि हम पर कोई विकट परिस्थिति आएगी तो आप हमारी सहायता करना। राजाओं ने कहा कि बिल्कुल साहब, आप हमारा खेड़ा छुटवा दो। किनसे? मराठों व पिंडारियों से। भयंकर तरीके से मारते हैं सब, मारते 2 हैं, गिनते 1 है ना? इसलिए इनसे छुटा दो। तो राजस्थान के राजाओं के साथ अंग्रेजों ने संधियां कर ली। वो इतिहास में 2 नाम से प्रसिद्ध हुई, एक तो सहायक संधि और एक आश्रित पार्थक्य की संधि। ठीक है बच्चों, या राजस्थान में सर्वप्रथम संधि की। राजस्थान में सर्वप्रथम संधि किसने की? आप कह देना सर भरतपुर रियासत ने की। कब की? सितंबर 1803 ईस्वी में की। और वहां का शासक कौन था? रणजीत सिंह। तो अपना सर्वप्रथम किसने की? भरतपुर रियासत ने। भरतपुर रियासत ने कब की? सितंबर 1803 ईस्वी में। तो यहाँ का शासक कौन था? भरतपुर का शासक कौन था? भरतपुर का शासक था रणजीत सिंह। रणजीत सिंह था। कौन था बच्चों? रणजीत सिंह था। ठीक है बच्चों, कौन था? रणजीत सिंह था। ठीक है बच्चों, राजस्थान में सर्वप्रथम संधि की भरतपुर रियासत ने सितंबर 1803 ईस्वी में, और शासक कौन था? रणजीत सिंह था। यहाँ एक बार बच्चों मैं एक बार इसको मिटो देता हूँ। ठीक है, इस सहायक संधि के द्वारा राजस्थान में विस्तृत संधि किसने की? अलवर रियासत ने। किसने? अलवर। राजस्थान में सर्वप्रथम भरतपुर रियासत ने संधि कर ली, लेकिन पूरी विस्तृत संधि नहीं की थी। एक प्रकार से लिखना, स्टाम्प पे नहीं लिखवाया। स्टाम्प पे किसने लिखवाया था? अलवर ने। तो लिखना राजस्थान में विस्तृत और व्यवस्थित संधि किसने की बच्चों? आप कहते हैं सर अलवर रियासत ने। किसने? अलवर रियासत ने।
किसने की बच्चों? अलवर रियासत ने। किसने किया? अलवर रियासत ने किया। कब किया? नवंबर 1803 में। उन्होंने कब किया? सितंबर 1803 में। इन्होंने किया नवंबर 1803 ईस्वी में। फिर बच्चों याद रखना, यहाँ अलवर का शासक, अलवर रियासत का शासक कौन था? अलवर रियासत का बच्चों याद रखना शासक कौन था? बख्तावर सिंह था। कौन था? बख्तावर सिंह था। बख्तावर सिंह था। ठीक है बच्चों, त्याग ना सहायक संधि राजस्थान में सर्वप्रथम कौन करता है? भरतपुर रियासत करता है। कब की? सितंबर 1803 ईस्वी में की। शासक कौन था? रणजीत सिंह था। और राज्य में सहायक संधि विस्तृत किसने की थी, या विस्तृत तरीके से किसने की थी? अलवर रियासत ने की। कब की थी? नवंबर 1803 ईस्वी में की थी। और यहाँ का शासक कौन था बच्चों? बख्तावर सिंह था। बच्चों याद रखना, ये राजस्थान की असफल संधियां थी। देखो प्रश्न, देखो असफल संधियां थी, लेकिन अपने पास आएगा प्रश्न कि सबसे पहले सहायक संधि किसने की? भरतपुर रियासत ने की। शासक कौन था? रणजीत सिंह था। कब की? सितंबर 1803 ईस्वी में। विस्तृत संधि किसने की? अलवर रियासत ने। और शासक कौन था? बख्तावर सिंह। तो ये क्या थी? असफल संधियां थी। नोट में लिखना, ये दोनों संधियां क्या थी? असफल संधियां थी। क्या थी? असफल संधियां थी। तो सर सफल संधियां कौन सी थी? सफल संधियां बच्चों याद रखना, आश्रित पाठ्य नीति की संधियां थी, वो सफल संधियां थी। एक बार स्क्रीनशॉट लेना भाई। ठीक है विद्यार्थियों, तो एक बार स्क्रीनशॉट लेना, फिर आगे चलते हैं। आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं प्राचीन कारणों में सफल संधियों की बात करते हैं। सर सफल संधियां कौन सी है? अभी बताता हूं बच्चों। देखो आपको मैंने ये लिखा है कि असफल संधियां, असफल संधियां होगी थी तभी तो दूसरी संधियां हुई थी। लेकिन याद रखना प्रश्न जरूर आएगा, प्रश्न जरूर आएगा। और याद रखना 1857 की क्रांति से, चाहे आप छोटा सा छोटा राजस्थान का कोई भी एग्जाम दे दो और बड़े से बड़ा कोई भी एग्जाम दे दो, 1857 की क्रांति से प्रश्न 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आपको एग्जाम में मिलेंगे भी। तो अब आगे लिखना सफल संधियां। सफल संधियां, सर सफल संधियां कौन सी है? आप कहते हैं सर सफल संधियां कौन सी है? आश्रित पाठ्य नीति की संधियां हैं। आश्रित पाठ्य की संधियां हैं। ये बच्चों क्या है? सफल संधियां हैं। बच्चों कौन सी संधियां? ये सफल संधियां है। इसका जनक कौन है? आश्रित पाठ्य नीति की संधियों का जनक कौन है बच्चों? आप कहते हैं सर जनक कौन है? लॉर्ड हेस्टिंग्स है। कौन है? लॉर्ड हेस्टिंग्स, हेस्टिंग्स है। कौन है? लॉर्ड हेस्टिंग्स है। लेकिन ये तो भारत में था। राजस्थान में संधि पर हस्ताक्षर किसने किए? कौन सा अंग्रेज अधिकारी था? देखना बच्चों, राजस्थान में, राजस्थान में संधि पर हस्ताक्षर, राजस्थान में संधि पर हस्ताक्षर कौन किसने किए थे? चार्ल्स मेटकॉफ ने किए थे। किसने किए थे? चार्ल्स मेटकॉफ ने किए थे। किसने बच्चों? चार्ल्स मेटकॉफ ने किए थे। मेटकॉफ, चार्ल्स मेटकॉफ ने किए थे। ठीक है बच्चों, चार्ल्स मेटकॉफ ने किए थे। इसके साथ साथ याकना कर्नल जेफ टोड ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है बच्चों, याकना इस आश्रित पाठ्य नीति के संधि के तहत सर्वप्रथम संधि किसने की थी? सर्वप्रथम संधि, सर्वप्रथम संधि। साथियों याकना हमारे संधियों का सिलसिला स्टार्ट हो गया था 1817 ईस्वी में, और अंतिम जो संधि हुई थी 1823 ईस्वी में हुई थी। पहली रियासत करौली रियासत थी जिसने संधि की थी। अंतिम रियासत सिरोही रियासत थी जिसने अंग्रेजों के साथ संधि की थी। तो सर्वप्रथम जो रियासत है उस रियासत का नाम है करौली रियासत। करौली रियासत, करौली रियासत ने संधि कब की? आप कहते हैं सर नवंबर 1817 ईस्वी में की। नवंबर 1817 ईस्वी में की है। क्यों की है? नवंबर 1817 ईस्वी में की है। करौली का शासक कौन था बच्चों? इसने संधि की थी, उसका नाम था हरबख्श पाल सिंह। हरबख्श पाल था बच्चों। कौन था? हरबख्श पाल था। कौन था? हरबख्श पाल था। देखना सर्वप्रथम संधि करने वाली रियासत कौन सी है? करौली रियासत है। कौन सी संधि? आश्रित पाठ्य नीति की संधि। इस संधि पर हस्ताक्षर किसने किए? राजाओं में हरबख्श पाल ने किए। अंग्रेजों की तरफ से किसने किए? चार्ल्स मेटकॉफ ने किया बच्चों। किसने किया? वही बात, राजस्थान की प्रथम रियासत जिसने संधि की करौली रियासत। लेकिन व्यवस्थित संधि किसने की? कोटा रियासत ने। ठीक है ना बच्चों,
व्यवस्थित संधि, व्यवस्थित संधि करने वाली प्रथम रियासत थी कोटा रियासत। कौन सी बच्चों? कोटा रियासत। कब की? आप कहते ना सर दिसंबर 1817 में की। कब की? दिसंबर 1817 ईस्वी में की। इन्होंने नवंबर 1817 में की है, इन्होंने दिसंबर 1817 में की है। यहाँ का शासक कौन था? यहाँ का शासक था उम्मेद सिंह। उम्मेद सिंह कौन था बच्चों? उम्मेद सिंह। उम्मेद सिंह शासक था, लेकिन इसने संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए। संधि पर हस्ताक्षर किए थे एक जालिम बंदा था जिसका नाम था झाला जालिम सिंह ने हस्ताक्षर किए। तो लिख लेना बच्चों, संधि पर हस्ताक्षर झाला जालिम सिंह ने किए। किसने किए? संधि पर हस्ताक्षर झाला जालिम सिंह ने किए थे भी। किसने किए? झाला जालिम सिंह ने किए। किसने किए बच्चों? झाला जालिम सिंह ने किए थे। किसने किए बच्चों? झाला जालिम सिंह ने किए थे। ठीक है बच्चों, आशा करता हूं समझ में आ रहे हैं। ठीक है, आगे लिख लिया। अब देखना अंतिम रियासत जिसने संधि की, अंतिम रियासत जिसने संधि की, अंतिम रियासत का नाम था बच्चों शिरोई रियासत। कौन सी? शिरोई रियासत। शिरोई रियासत ने सन 1823 ईस्वी में संधि की। कब की बच्चों? 1823 ईस्वी में की। और शिरोई रियासत का शासक था शिव सिंह। कौन था? शिव सिंह था। कौन था बच्चों? शिव सिंह था। सफल संधियां, आश्रित पाठ्य की नीतियां की जो संधियां मुझे सफल संधियां कहते हैं। इनका भारत में जनक कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग्स था। लेकिन राजस्थान में संधियां किसने की? तो बताते हैं चार्ल्स मेटकॉब ने की थी। इसके साथ साथ कर्नल जेम्स टोडियो को मत भूलना, उन्होंने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। राजस्थान में सर्वप्रथम संधि कैरोलिन ने की, व्यवस्थित संधि कोटा ने की, अंतिम रियासत जिसने संधि की वो शिरोई है। ठीक है बच्चों, एक बार स्क्रीनशॉट लेना, फिर आगे चलते हैं। अंग्रेजों ने कहा कि हम आपकी सहायता कर देंगे, लेकिन हम तो बैठे हैं भारत में, आप रहते हो राजस्थान में, तो फिर कैसे किया जाए? उन्होंने कहा कि साहब हम अपने सैनिक भेजते हैं, राजाओं को कहा सैनिक भेजते हैं, आपके दरबार में रहेगी। साहब कोई दिक्कत नहीं, रहने दो, आने दो। कहा कि सैनिकों का जो कार्यभार होगा, उनको वेतन देना, उनको खाना पीना देना आपकी है, तो आपकी रक्षा करेंगे तो आप ही कुछ करोगे। राजाओं ने कहा कि साहब भेज दो, मराठा तो नहीं आएंगे, नहीं मराठा नहीं आएंगे, तो भेज दो। फिर अंग्रेजों ने कहा कि हमें शासन चलाने के लिए, इन अंग्रेजों को समझाने के लिए या शासन का प्रशासन चलाने के लिए एक रेजिडेंसी की स्थापना करनी है। भारतीय राजाओं ने कहा साहब कर लो, आप जो करना है कर लो, बस मराठा और पिंडारी हमारे पास नहीं आने चाहिए। तो याद ना, इन्होंने अंग्रेजों ने प्रशासन चलाने के लिए रेजिडेंसी की स्थापना की। अब की कहां पे है? राजस्थान में की है। इसलिए राजस्थान को पहले जब राजाओं ने शासन कर रहे थे तो इसे बोलते थे राजताना, इसलिए इन्होंने नाम क्या रखा? राजताना रेजिडेंसी। तो आगे बात करते हैं बच्चों। ठीक है भाई, अब देखना अंग्रेजों ने प्रशासन चलाने के लिए रेजिडेंसी जहां सैनिक रहे, रेजिडेंसी की स्थापना की। कहां भाई? राजस्थान में। अब उस रेजिडेंसी का नाम क्या था? इधर लिख रहा हूं मैं, रेजिडेंसी की स्थापना की। उस रेजिडेंसी का नाम था राजताना रेजिडेंसी। क्या नाम था? राजताना रेजिडेंसी। ठीक है बच्चों, क्या नाम है? राजताना रेजिडेंसी। इसकी जो स्थापना होती है वो होती है 1832 में। कब होती है? 1832 में। ठीक है ना, स्थापना 1832 में। कहा साहब कोई दिक्कत नहीं है, आप स्थापना करो। और कहा कि हम राजस्थान के बीचों बीच में रहेंगे। मेरे राजाओं ने कहा साहब आप रह लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया था? अजमेर में बनाया गया बच्चों। कहाँ बनाया गया? अजमेर में बनाया गया था। अब अजमेर में
राजस्थान में अंग्रेज आए, अंग्रेजों को लगी राजस्थान में लू, राजस्थान वैसे भी प्रसिद्ध है लू के लिए, आंधी और लू के लिए। बेचारे गोरे गोरे अंग्रेज थे, चामड़ बढ़ गया, भागे भागे राजस्थान के राजाओं के पास गए, साहब कोई ठंडी जगह नहीं है क्या? राजस्थान के राजाओं ने कहा कि हमारे पास ले दे के एक ठंडी जगह है, कौन सी है सब जल्दी बताओ? कहा कि माउंट आबू, हम बाहर हैं। तो इन्होंने दूसरा जो मुख्यालय बनाया गया, दूसरा मुख्यालय सन 1845 में किसको बनाया? माउंट आबू को बनाया। माउंट आबू कहाँ है? शिरोई। तो बड़ा एक बार सुकून सा मिला, राजस्थान में पहली बार अंग्रेजों ने ठंडी जगह कोई देखी थी, वो कौन देखी थी? माउंट आबू। क्या करना, अंग्रेजों ने अपना मुख्यालय गर्मियों में अजमेर को बनाया और सर्दियों में गर्मियों में किसको बनाया? माउंट आबू को बनाया, और सर्दियों में अजमेर को बनाया। ठीक है। इस राजस्थाना रेजिडेंसी का प्रमुख होता था प्रमुख, उसका नाम था एजीजी। कौन होता था? एजीजी। एजीजी को कहते हैं एजेंट टू गवर्नर जनरल। क्या कहते हैं बच्चों? एजेंट टू गवर्नर जनरल। अब देखना प्रश्न कितने आएंगे। मैं आपको 3 चीजें बताऊंगा, वैसे 4 चीजें बताने वाला, लेकिन याद यहां प्रश्न आएगा कि प्रथम एजीजी एजेंट टू गवर्नर, जब इसकी स्थापना होती है 1832 में, तो प्रथम एजीजी कौन था? मिस्टर अब्राहम लॉकेट था। कौन था? मिस्टर अब्राहम लॉकेट था। ठीक है बच्चों, आप इस प्रकार से आपने जब भी पहली बार किसी से मिलते हैं तो लॉकेट देते हैं, उसको क्या देते हैं? लॉकेट देते हैं। ज्यादा अमीर है तो देख लेना, ठीक है, तो क्या देते हैं? लॉकेट देते हैं। फिर दूसरा प्रश्न बनेगा, देखो एक तो रेजिडेंसी की स्थापना हुई, उसमें अगर याद करना है कि प्रथम एजीजी कौन था? मिस्टर अब्राहम लॉकेट था। दूसरी बात, 1857 की क्रांति किसमें? एजीजी कौन था? 1857 की क्रांति किसमें? जब राजस्थान में 1857 की क्रांति हुई, उसमें एजी था पैट्रिक लॉरेंस। क्या था भी? पैट्रिक लॉरेंस। कौन था? पैट्रिक लॉरेंस था बच्चों। कौन था? पैट्रिक लॉरेंस। कौन था? पैट्रिक लॉरेंस था। एक बच्चों याद रखना, राजस्थान में एकीकरण भी हुआ था और राजस्थान में किसान आंदोलन हुआ था। राजस्थान में किसान आंदोलन हुआ था, उसमें जो मेवाड़ का या राजस्थान का जो एजीजी था वो था मिस्टर होलैंड था। मिस्टर होलैंड था। कौन था बच्चों? मिस्टर होलैंड था भाई। तो याद रखना, राजस्थान रेजिडेंसी का प्रमुख कौन होता था? एजीजी। कौन होता बच्चों? एजीजी। लेकिन एजीजी के अधीन भी तो कोई पद थे। एजीजी के अधीन पद था, इसके अधीन पद होता था पीए। पीए सर मतलब, पीए का मतलब बच्चों पॉलिटिकल एजेंट। कौन से? पॉलिटिकल एजेंट। क्या है? पॉलिटिकल एजेंट। ये क्या रहेंगे? प्रत्येक रियासत के राजाओं के पास रहेंगे, और ये सूचना किसको देंगे? एजीजी को देंगे। एजीजी के ऊपर होता था भारत का गवर्नर जनरल। ठीक है बच्चों, अब अपने बात करते हैं कि प्रत्येक रियासत में कौन कौन से पॉलिटिकल एजेंट थे। ज्यादा नहीं करने, 5-4 याद करनी है आपको। ठीक है, दोबारा देखना, राजस्थान रेजिडेंसी, इसकी स्थापना 1832 में होती है। इसका प्रथम मुख्यालय अजमेर को बनाया गया। इसका दूसरा मुख्यालय माउंट आबू में बनाया गया 1845 में। राजस्थान रेजिडेंसी का प्रमुख होता था एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल। अपने को 2 याद रखने, प्रथम एजीजी मिस्टर अब्राहम लॉकेट, और 1857 क्रांति किसमें क्या? पैट्रिक लॉरेंस। एजीजी के अधीन पद होता था पीए का। पीए मतलब पॉलिटिकल एजेंट। ठीक है बच्चों, अब अपने बात करते हैं प्रमुख पॉलिटिकल एजेंट। स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे चलते फिर। अब देखो, पॉलिटिकल एजेंट याद करने से पहले अपने साथ में उन राजाओं को याद कर लेते हैं जिन राजाओं के शासनकाल में ये जिनके रियासत में ये रहा करते थे। तो एक तरफ लिखना रियासत, आप कहोगे तो मैं दोनों तरफ से समझा दूंगा, डायग्राम से भी समझा दूंगा और सीधा भी समझा दूंगा। रियासत, और यहाँ पर लिख देता हूँ शासक का नाम, और यहाँ पर लिख देता हूँ पॉलिटिकल एजेंट।
पॉलिटिकल एजेंट। सबसे पहले याद रखना बच्चों, मेवाड़ रियासत, कौन सी रियासत? मेवाड़ रियासत। मेवाड़ रियासत का जो शासक था उसका नाम था स्वरूप सिंह, महाराणा स्वरूप सिंह, महाराणा स्वरूप सिंह, ठीक है। और यहाँ का जो पॉलिटिकल एजेंट था मेवाड़ रियासत का, मेवाड़ रियासत में पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मेजर सावर्स था। कौन था बच्चों? मेजर सावर्स। और वैसे भी आपने देखा होगा कि मेवाड़ मतलब उदयपुर, उदयपुर को झीलों की नगरी कहते हैं और झीलों में क्या होते हैं? शावर्स लगे होते हैं, शावर्स, ठीक है बच्चों। फिर रखना कोटा रियासत, कोटा रियासत। कोटा रियासत का शासक था राम सिंह सेकिट, राम सिंह सेकिट। ज्यादा याद नहीं करने आपको, 4 या 5 ही याद करने हैं। कोटा रियासत, कोट की क्या होते हैं बच्चों? बटन होते हैं। क्या होते हैं? बटन। यहाँ रखना पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मेजर बटन, मेजर बटन। कौन है? मेजर बटन। तीसरा है, उसका नाम है, तीसरी रियासत है उसका नाम है जयपुर रियासत, जयपुर रियासत। और याद रखना बच्चों, जयपुर में एक गार्डन है जिसका नाम है ईडन गार्डन। क्या नाम है? ईडन गार्डन। जयपुर का शासक कौन है? सवाई राम सिंह सेकंड है। जो कौन है? सवाई राम सिंह सेकंड है। और यहाँ का एक जयपुर में प्रसिद्ध गार्डन है जिसका नाम है ईडन गार्डन। तो यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट क्या है? मेजर ईडन। इस प्रकार से याद करने की कोशिश करना भी, ठीक है। फिर याद करना 4 नंबर, कौन सा रियासत भी? मारवाड़ रियासत, मारवाड़ रियासत। और मारवाड़ रियासत का शासक था तख्त सिंह, तख्त सिंह, ठीक है, तख्त सिंह। और याद रखना तख्त सिंह के समय यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट था मेजर मैकमोसन। कौन है? मैकमोसन, मैकमोसन, ठीक है। और ये ऐसा था जिसको जिसकी हत्या करके जिसके सबको आगवा के किले पे टांगा था, वो कौन था? मेजर मोसन था, सॉरी मैकमोसन था। वो कौन था? मैकमोसन। एक याद रखना बच्चों, भरतपुर रियासत, भरतपुर रियासत। भरतपुर रियासत का शासक था जसवंत सिंह। कौन था? जसवंत सिंह नाबालिग शासक था, इसलिए यहाँ का जो शासन संभाल रहा था वो कौन संभाल रहा था? वो संभाल रहा था मोरिसन। पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मोरिसन। कौन था बच्चों? मोरिसन था। तो ये राजस्थान के प्रमुख शासक है, ये रियासतें हैं और ये साथ में पॉलिटिकल एजेंट है। मेवाड़ रियासत शासक स्वरूप सिंह है, यहाँ पॉलिटिकल एजेंट था मेजर सावर्स, ठीक है बच्चों। कोटा रियासत यहाँ का शासक था राम सिंह सेकंड और पॉलिटिकल एजेंट था मेजर बटन। जयपुर रियासत यहाँ का शासक था सवाई राम सिंह सेकंड और मेजर बटन यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट था। मारवाड़ रियासत यहाँ का शासक था तख्त सिंह और यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट था मैकमोसन, ठीक है बच्चों। भरतपुर रियासत यहाँ का शासक था जसवंत सिंह। जसवंत सिंह नाबालिग शासक बना था, इसलिए सारा का सारा शासन संभाला था पॉलिटिकल एजेंट मोरिसन ने संभाला था। तो एक बार स्क्रीनशॉट लेना भी। ठीक है बच्चों, आगे बात करते हैं अब कोई विशेष जानकारी की कि क्रांति किस समय कौन था। चले भाई, अब देखो, अब क्रांति के समय जब क्रांति हुई थी उसमें अंतिम मुगल शासक कौन था जिसने नेतृत्व किया था, अब उनकी बात करते हैं। एक हेडिंग लगाना आप, क्रांति के समय। क्रांति के समय एक प्रश्न बनेगा, अंतिम मुगल शासक कौन था? अंतिम मुगल, ये सीधा पूछ लिया जाए, मुगल शासक कौन था? इसे अंतिम था इसलिए अंतिम से रहेगा। अंतिम मुगल शासक कौन था क्रांति के समय? 1857 की क्रांति के समय अंतिम मुगल शासक कौन था? आप कहते हैं सर बहादुर शाह जफर। इस बहादुर शाह जफर की शायरियां बहुत प्रसिद्ध है। बहादुर शाह जफर सेकंड, ठीक है। ये बच्चों क्या था? क्रांति का इन्होंने क्या किया था? 1857 की क्रांति का इन्होंने क्या किया था? नेतृत्व किया था बच्चों, ठीक है। इनके लिए कहा जाता है कि ये बहादुर तू कितना बदनसीब था, तुझे दफनाने के लिए 2 गज भूमि भी अपने शहर में नहीं मिली, क्योंकि इसका मकबरा कहाँ है? रंगून में है, ठीक है बच्चों। उसमें गवर्नर जनरल कौन था? जी मतलब गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल कौन था बच्चों? याकना कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। 1857 की क्रांति में
लॉर्ड कैनिंग क्या था, गवर्नर जनरल था। रियल में आप याद रखना 1857 की क्रांति आग लगाने वाला कौन था, लॉर्ड डलहौजी था। लेकिन 1857 की क्रांति को शांत करने वाला कोई व्यक्ति था, तो वो था लॉर्ड कैनिंग था। कौन था, कैनिंग था। ठीक है, तो याद रखना कोई जरूरी नहीं है, फिर भी कई बार का प्रश्न पूछ लेते हैं कि इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था 1857 की क्रांति के समय, इंग्लैंड का प्रधानमंत्री। सर क्यों पूछ लेते हैं, क्योंकि क्रांति करने वाले बच्चों कौन थे, इंग्लैंड के थे। ये अंग्रेज कहाँ के थे, इंग्लैंड के थे। ठीक है, तो याद रखना क्रांति के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, तो याद रखना कौन था, ओरमस्टाउन था। कौन था, ओरमस्टाउन। कौन था बच्चों, ओरमस्टाउन था। ठीक है बच्चों, फिर इंग्लैंड का प्रधानमंत्री है तो इंग्लैंड की महारानी भी आएगी ना, तो इंग्लैंड की महारानी वो थी बच्चों विक्टोरिया। कौन थी, विक्टोरिया। कौन थी, विक्टोरिया थी। ठीक है बच्चों, क्रांति के समय मुख्य सेनापति 1857 क्रांति के समय अंग्रेजों का जो मुख्य सेनापति वो कौन था, क्रांति के समय मुख्य सेनापति कौन था बच्चों, याद रखना जॉर्ज एनिसन था। कौन था, जॉर्ज एनिसन था। जॉर्ज एनिसन था। एक तो क्रांति के समय हो गया। एक प्रश्न आता है कि विद्रोह के बाद में सेनापति कौन था, विद्रोह के बाद में मुख्य सेनापति कौन था, देखना विद्रोह के बाद में या क्रांति के बाद में। क्रांति के बाद में सेनापति वो था कैम्पबेल। कौन था, कैम्पबेल। कौन था बच्चों, कैम्पबेल था। कौन था, कैम्पबेल था। क्रांति के समय राजस्थान का एजीजी कौन था, पैट्रिक लॉरेंस था। और क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या है बच्चों, चपाती व कमल का फूल। एक बार राजस्थान का एजीजी सीधे देखना, एजीजी कौन था, पैट्रिक लॉरेंस था। कौन था, पैट्रिक लॉरेंस था। और क्रांति का प्रतीक चिन्ह, क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था, कमल का फूल व चपाती। कमल का फूल व चपाती थे बच्चों, क्या थे, कमल के फूल व चपाती थे। प्रश्न सीधा सीधा आएगा यहाँ से। 1857 की क्रांति के समय अंतिम मुगल शासक कौन था, बहादुर शाह जफर, जिसने 1857 की क्रांति का क्या किया था बच्चों, नेतृत्व किया था। उसमें भारत का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, ओरमस्टाउन था। इंग्लैंड की महारानी कौन थी, विक्टोरिया थी। कौन थी बच्चों, विक्टोरिया थी। क्रांति के समय मुख्य सेनापति कौन था, जॉर्ज एनिसन था। और क्रांति के बाद में सेनापति कौन था, कैम्पबेल था। एजीजी कौन था, पैट्रिक लॉरेंस था। क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था, कमल व फूल व चपाती थे। यदि साथियों आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।